आया गया। इसी हवाले से मैडम से पूछते हैं कि कॉलेज की जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, आपने उन्हें क्या आज के दिन के हवाले से समझाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा मखदूम चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, currently practicing in district court Salem from preceding 12 years। अभी आज ये जो सेशन करवाया गया जिसमें फ़ीमेल्स को गाइड किया गया कि उनके राइट्स क्या हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको हकूक़ दिए हैं वो कौन से हैं, इसके अलावा हमारे दीन ने जो उनको राइट्स दिए हैं वो कौन से हैं, उन राइट्स को कैसे एक्सरसाइज़ किया जा सकता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, अगर किसी फ़ीमेल के कोई राइट्स वायलेट होते हैं तो हाउ शी कैन गो टू कोर्ट, कैसे वो कोर्ट में जा सकती है और अपने उन राइट्स को कैसे इन्फोर्स करवा सकती है थ्रू कोर्ट। तो इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। स्पेसिफ़िकली कुछ कवानीन जो फ़ीमेल के रिगार्डिंग ही हैं, लाइक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, उसका एक ओवरव्यू जो है वो दिया गया है और मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पर शेयर की गई हैं। थैंक यू वेरी मच। जो ख़वातीन आपके पास आती हैं उन्हें काफ़ी मसाइल आते हैं, घर से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ होता है, आपके पास आती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उस हवाले से क्या आप बताती हैं कि कोई कानूनी तरीक़ाकार है कि ऐसी ख़वातीन के साथ वो हेल्प की जा सके? जी बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान की कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं फ़ीमेल्स को, उनके राइट्स को। और सेकेंडली यहाँ पर अगर रियल प्रैक्टिस को देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेएलएम की भी बात की जाए, तो फ़ीमेल कोई भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं अपनी फ़ीस को, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि नॉमिनल सी फ़ीस जो एक्सपेंस होता है वो केस का लेके उनके कोर्ट्स में जो है राइट्स उनको एक्सरसाइज़ करवाया जा सके, उनके राइट्स दिलवाए जा सकें, वायलेंस को जो है वो रोका जा सके और बेटरमेंट कंट्री की जो है वो किसी तरह से वो की जा सके। अक्सर ख़वातीन को मारने के बाद अक्सर तलाक हो जाती है और जुदा हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनके ख़र्चे पे बड़ा मसला बनता है। वो कोर्ट के चक्कर काटती रहती हैं, 2-2 साल जो है उनके ख़र्चे नहीं लगते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? ये एक जनरल पर्सन की बात है। अगर आप लॉ की बात करें तो पाकिस्तानी लॉ इसमें बड़ा क्लियर कट है और इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसी ही है। ये एक मिथ है कि 2-2 साल चलते रहते हैं। फाइनल डिसीजन जब तक केस का नहीं होता तो एक टेम्परेरी जो ख़र्चा लग जाता है कोर्ट से, वो फिक्स कर दिया जाता है एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट वो खर्चा बच्चों को दिया जाता है। ये एक मिथ है कि पाकिस्तानी लॉ जो है वो सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तानी लॉ फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसमें मेरे हिसाब से एक फ़ीमेल को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया भी जाता है कोर्ट्स में। उनके राइट्स जो हैं उनको इन्फोर्समेंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है कोर्ट्स में। वाकई प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखा जा रहा है। लास्ट पे ये आप जो है जो मर्द हैं उनको और ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेल और फीमेल को आपने यहाँ पे क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया कि दोनों को क्या पैगाम देना चाहूँगी। दोनों को सबसे ज़्यादा तो यही पैगाम देना चाहूँगी, बर्दाश्त की क़ुव्वत अपने अंदर लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किसी तरह से सेटलमेंट की जा सकती है आपके मैटर्स की, एमिकेबली बैठ के दोस्ताना माहौल में, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई कोर्ट में आ जाता तो फिर मुश्किल से ही उनकी जो है एमिकेबली सेटलमेंट होती है। बर्दाश्त अपने अंदर बढ़ाएँ, नो वन इज़ परफेक्ट कोई भी नहीं है। लैक्यूनास जो पर्सनैलिटीज़ में हैं हर किसी की, उसको बेयर करें। इस चीज़ को देखें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी में, आपके हस्बैंड की पर्सनैलिटी में, आपकी सास की पर्सनैलिटी में, आपके इन लॉज़ की, आपकी इवन के फैमिलीज़ की पर्सनैलिटी में अगर कोई है लेक्यूना, तो उसको बर्दाश्त करें, उसको कवर अप करें, कोशिश करें कि उन मैटर्स को जो है वो एमिकेबली ही जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सके। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस मौके पर मेरे साथ ख़वातीन कॉलेज की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, जो हमेशा जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे आगे लेके आती हैं और हर प्रोग्राम में उन्हें शामिल करके उन्हें सिखाती हैं कि अपने जो है वो घर की और अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार सकती हैं। इनसे जानते हैं कि आज के इस खूबसूरत मौके पर ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रिंसिपल सिविल लाइंस कॉलेज जेएलएम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सारे अपने गेस्ट का जिन्होंने आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में सेमिनार में शिरकत की है उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। इस सेमिनार का बेसिक पर्पस ये था कि हम अपनी बच्चियों को, जो हमारी यूथ है, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, उसको हम ये अवेयरनेस दे सकें कि विमेन वायलेंस क्या है, विमेन राइट्स क्या हैं, किस तरह से वो उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये चीज़ समझने की है कि राइट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि मुख्तलिफ एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र्स थे, मुख्तलिफ स्पीकर्स आज हमने बुलवाए थे, मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने बच्चियों को अवेयरनेस दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस है जो हम इस स्टेज पर यंग जनरेशन को दे सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने अब इन राइट्स को जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आना है और किन किन डिपार्टमेंट्स में वो हेल्प के लिए जा सकती हैं। तो इसके लिए हमारे साथ SP अनम फरियाल साहिबा आज
मौजूद थी जिन्होंने बच्चों को बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट को वो किस तरह से कंसल्ट कर सकती हैं। फिर हमारे पास लीगल एडवाइज़र्स मौजूद थे, लॉयर्स मौजूद थे जिन्होंने बच्चियों को बताया कि पाकिस्तान के जो लॉज़ हैं वो किस तरह से इसमें आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं। फिर हमने एक स्पीकर बुलवाई हुई थी जो कि इस्लामिक नॉलेज के हवाले से बच्चियों को जिन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि इस्लाम में वीमेन को कौन से राइट्स दिए गए हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग अपने एजुकेशनिस्ट लेवल पे तो ये करते ही रहते हैं कि बच्चियों को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से तालीम के ज़रिए वो लोग ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर सकती हैं, ख़ुद मुख्तार कर सकती हैं और अपने राइट्स की अवेयरनेस हासिल कर सकती हैं। जो है ये ख़वातीन स्टूडेंट्स होती हैं, क्या इन्हें मैट्रिक तक जो है सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये अब अपना पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन इस पर हो सकता है। मेरे हिसाब से एक चाकू को आप किसी का कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन डिसीजन कि आपने उस चीज़ से करना क्या है। सोशल मीडिया हमारी एक रियलिटी है और इतनी ज़्यादा उसकी अप्रोच बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है इसके बगैर भी तरक्की अब मुमकिन नहीं है। ये हमारी आवाज़ उठाने का एक ज़रिया है, लेकिन आप इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहे हैं। बच्चियों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि आपने उस पर क्या यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, पॉजिटिव वे में उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, बजाय इसके कि हम किसी भी चीज़ को बैन कर दें, बंद कर दें। ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। तो बच्चियों को ये ज़रूर गाइड करें कि सोल्यूशन क्या हो सकता है चीज़ों का, हम चीज़ों को बेहतर वे में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़ फार एज़ माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, तो मैं बच्चियों को यही मशवरा दूँगी, यूज़ सब कुछ करें, पेरेंट्स को बता कर करें और अपने लिमिट्स को पहचानें और उसके बाद पॉजिटिव वे में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। आज के मौके पर जिन ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, मैं एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि सब्र में, बर्दाश्त में और जुल्म सहने में बहुत फ़र्क है। सब्र करें, बर्दाश्त करें, लेकिन जहाँ पर आपके ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, जब किसी ने आपको फ़िज़िकली अब्यूज़ कर दिया है, तो फिर आपका ये राइट बन जाता है कि आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। और फिर अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप भी उतने ही मुजरिम हैं जितना आपको मारने वाला या आपके फ़िज़िकल राइट्स को अब्यूज़ करने वाला मुजरिम है। तो ये मैसेज सारी लड़कियों के पास जाना चाहिए कि हम सब्र का दर्स तो सबको देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन सब्र में, वायलेंस बर्दाश्त करने में, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बच्चियों को ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो व्हाटएवर आर द सर्कमस्टांसेस, आपको किसी भी सिचुएशन में जुल्म बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आखिरी लिमिट होनी चाहिए और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो इसके बाद ज़रूरी है कि आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो है ख़वातीन जो जिनको घर पर तशद्दुद किया जाता है वो ज़रूर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हों और आपके पास कानूनी भी राय है, उनके साथ भी आप जो है रब्ता कर सकती हैं, आप पुलिस के साथ भी रब्ता कर सकती हैं। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।